अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? ऐसा है कि मैं नाम के मंदोदरी किसकी पुत्री थी? हाँ, और अंगद किसका मंदोदरी बेटा की था? कथा है। कथा? मंदोदरी की भी कथा है जो आप पूछ रहे हैं। मंदोदरी ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया? 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से? क्यों नहीं खाए? ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे। ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ, जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरी? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ। अंगद कैसे आए महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। यहाँ बाबा जी को मजबूर किया गया है माँ बहन पे आने के लिए। पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे मरीज, किस गोले से आते हैं। यही सब जानने के लिए चलते हैं कमेंट बॉक्स में। भैया के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछने लायक हैं। बताओ, ये सब मिलकर कपिल शर्मा शो बंद करवा कर ही मानेंगे। बाबा से बहस, जिंदगी तहस नहस। सवाल ही ऐसे पूछते हैं भाई। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? फिर माँ बहन पे आना ही पड़ता है ना। लग रहा है गुरुजी को पागल करने का विचार है इसका। ये एकमात्र ऐसे बाबा जी हैं जो हमारे साथ नरक जाएंगे। गुरुजी डे बाय डे कैसे? सुनो, जब तुम लोग किसी लड़की से पहली बार मिलते हो तो तुमको एक चीज का ध्यान रखना है। वो गलती तुम्हारी निगाहें करती हैं। तुम्हें ना लड़की से आई कांटेक्ट बनाते हुए उसके फेस के एरिया पे ध्यान देना है, लेकिन तुम्हारी निगाहें कहाँ जाती हैं? तुम्हारी निगाहें ऐसे होती रहती हैं। तुम्हारी निगाह इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन बराबर जाती है। तुमको यही चीज का कंट्रोल करना है। और जिस दिन तुम अपनी निगाहों को कंट्रोल करना सीख गए तो समझ लो तुमने एक बाजी मार ली है। आ रहा ना समझ में? हाँ, तो तुम लोगों की यही गलती होती है जो बहुत गंदी लगती है, समझते नहीं हो। अगर कोई इस तरह मुझे भी पढ़ाता तो मेरा नाम भी टॉपर्स की लिस्ट में होता। कितने अच्छे से समझा रही है, वो भी प्रैक्टिकली। शर्ट का बटन लगा लो, निगाहें भटक रही हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तुम्हें देखते हुए भी निगाहें कंट्रोल में नहीं है, जा तो वहीं रही है ना। सच में निगाहें नीचे गईं, आपके नीचे देख रहा था। रहा नहीं जाता, तड़प भी ऐसी है ना। हमसे नहीं हो पा रहा आई कांटेक्ट, होगा भी कैसे? असली टेस्ट तो वहीं है। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। भाभी जी, जब आप हंसती हो ना तो बड़ी प्यारी लगती है। देवी जी, आपकी साड़ी आज सूखी नहीं थी क्या? बड़ी खबर आ रही है बरेली से, जहां एक जीजा को अपनी साली को आधी घरवाली कहना तब भारी पड़ गया जब साली ने जीजा का आधा घर ही हड़प लिया। दरअसल जीजा अपनी साली को मजे के लिए आधी घरवाली बोलता था और उसे छेड़ता भी था। ऐसे में साली ने जीजा को सबक सिखाने की सोची और आधी घरवाली होने के नाते आधे घर पर कब्जा कर लिया। फॉक्सी सूत्रों की माने तो जीजा कोर्ट भी गया है, जहां साली ने जीजा की बार बार खुद को आधी घरवाली बुलाने की रिकॉर्डिंग जज को सुना दी, जिसके बाद जज ने आधे घर के साथ साथ जीजा की आधी सैलरी भी साली को देने का ऑर्डर दे दिया। फिलहाल ये सब जानने के बाद युवक की पत्नी ने उसे तलाक देकर बचा हुआ आधा घर और सैलरी भी एलिमनी में मांग ली है और युवक सड़क पर आ गया है। क्या जमाना आ गया है, मर्द जात को कितना परेशान किया जा रहा है। कोई टैंकर में चिनवा देता है, कोई ड्रम में पैक कर देता है और इसका घर ही छीन लिया। अब मर्द जात जाए तो जाए कहाँ? पूरे पुरुष समाज में डर का माहौल है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब कोई जीजा अपनी साली को घरवाली नहीं बोलेगा। बात तो सही है एकदम। पूरा जीजा समाज डरा हुआ है। जीजा जी का होटल है।
साली भी गई, घरवाली भी गई और घर भी गया। अब जीजा कहाँ जाए? तेल भी गया और घी भी गया, और ये बात तेल और घी के लिए नहीं थी। मैं तो उसी घर में शादी करूंगा जिसमें साली ना हो। मुझे भी कोई आधी घरवाली बना लो। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया जिम्मेदारी पे खेलें। और उदाहरण आपके सामने है। अरे एक मारना ये बहन के भोसले में इसमें सब तेरी महाचीन तेरी हिजड़े भोसड़ी के हाँ बांध दे और आज लगा दे बहन के भोसले में। बहन के कौन भोसड़ी के इससे भी बड़ा हो सकता है क्या सनी देओल का फैन? नेवर। सनी देओल की जगह इन्हें भेज दिया जाए, बड़ी जोश में है चाचा। फिर तो सालों को घर में से खींच खींच के मारेंगे। अंकल तो इमोशनल हो गए। चाचा की पर्सनल लड़ाई लग रही है इससे तो। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? गदर 3 में इस चाचा को भी लेना चाहिए। फिल्म सुपर हिट होगी, सुपर हिट से भी ऊपर हिट होगी अगर चाचा को ले लिया तो। सही पकड़े हैं। और आगे भी इससे बड़ा कोई फैन होगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया का नाम है। मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, और मुझे ये आता भी नहीं है कि मैं आपसे आई लाइक यू और आई लव यू टाइप का कुछ बोलूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सोना मैम, विल यू मैरी मी? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी नहीं सोचा था कि ये पल ऐसे कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, लाइव हो रहा होगा। विद ऑल माई हार्ट इट्स अ यस, बट इसी के साथ मैं ये जरूर चाहूंगी कि इसमें इन्वॉल्व हो मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स। काश अगर मैडम ने मना कर दिया होता तो और आकर लौरा बन जाता। क्लास ना 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 मैरिज ऑल। लेकिन मैंने तो महापैक लिया था। लो आए हाय लिख लेता हूँ, एग्जाम में आ गया तो। शायद मैंने ही गलत सिलेबस ले लिया है। पढ़ते पढ़ते चश्मदीद गवाह बन गई। बात तो सही है। अब कोर्स नहीं, इंटर कोर्स आएगा। स्वागत की लिंक डाल ही दो सर। अब तो लिंक डाल ही दो, हम बच्चों का भी मन रह जाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बट सर कल का पेपर है, उसका क्या? अरे भाई एग्जाम तो होते रहते हैं, पहले जुगाड़ तो कर लेने दो। अरे एनविच भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो। और कर देना कोई बढ़िया सा कमेंट जिसे मैं अगली वीडियो में ऐड कर सकूं। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।